चलिए, जिस तरीके से आपने सवाल किया कि जो सफाई का मुद्दा है या फिर कूड़े के पहाड़ हैं, तय बात है दिल्ली नगर निगम जो देश की राजधानी है उसमें सफाई उसका मुख्य कार्य है। उसके अतिरिक्त बहुत सारे कार्य हैं। कूड़े के पहाड़ को लेकर इस बार राजनीति गरमाई हुई है, क्योंकि कूड़े के पहाड़ दिल्ली के कूड़े से ही बड़े होते जा रहे हैं। तो जो गलियों में कूड़ा निकलता है, तय बात है वो कूड़े के पहाड़ पे पहुंचता है। पहुंचाने का काम दिल्ली नगर निगम का है, उठाकर कूड़े को कूड़े के पहाड़ तक पहुंचाना। तो ये काम तो कम से कम दिल्ली नगर निगम में भाजपा कर रही है। हाँ, जहां तक बात रही कि उस कूड़े के पहाड़ का मैनेजमेंट, तय बात है साफ दिखाई दे रहा है कि उसका मैनेजमेंट नहीं हुआ है। तभी वो इतने दिनों से वो धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ती जा रही है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही कूड़े के पहाड़ से, यानी कि कूड़े से ऊर्जा बनाने का काम जो शुरू किया गया है, केंद्रीय गृह मंत्री आए थे, उन्होंने एक बहुत बड़े प्लांट का उद्घाटन किया। इस तरीके से जो काम अब हो रहे हैं, निश्चित तौर पर पहले भी हो जाने चाहिए थे, क्योंकि 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में शासन कर रही है। तो कूड़े से पहाड़, जिस तरीके से ऊर्जा बनाने का संयंत्र लगाया गया है, वो पहले लग जाने चाहिए थे। और कूड़े के पहाड़ धीरे धीरे इस राजधानी में जो कलंक की तरह दिखते हैं, उनकी ऊंचाई कम हो जानी चाहिए थी। और जो 2024 में भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कूड़े के पहाड़ गायब हो जाएंगे, वो अब तक गायब हो जाने चाहिए थे। बॉटम लाइन आपकी ये है, और मैं ये सवाल लेके आतिशी और हरीश खुराना दोनों के पास चलूंगी। इनका ये कहना है कि भाई चुनाव के वक्त ही आम आदमी पार्टी को भी कूड़े के ढेर दिख रहे हैं, और चुनाव के वक्त ही बीजेपी को भी वो संयंत्र लगाकर उस कूड़े को बिजली या बाकी कुछ ऊर्जा में तब्दील करने का प्रोग्राम याद आ रहा है। ये सब बातें पहले क्यों नहीं? क्या कूड़ा या दिल्ली के लोगों के जो हित के मुद्दे हैं, उनके दिन आम रोजमर्रा से जुड़ा मुद्दा है कूड़ा, ये चीज प्राथमिकता क्यों नहीं थी? और आम आदमी पार्टी ने भी अपने मैनिफेस्टो में बार बार कहा कि हम दिल्ली कूड़ा नहीं करेंगे। चुनाव के वक्त क्यों याद आ रहा है? आतिशी, आपसे भी ये सवाल, हरीश खुराना आपसे भी ये सवाल। शीतल, सबसे पहले दर्शकों को समझना पड़ेगा कि अब तक जो था, जो कूड़े का जो निपटारण था, वो जो टेक्नोलॉजी थी वो सक्सेसफुल नहीं थी। मानते हैं इस बात को, और ये पूरे इंडिया में था, कोई आज का नहीं है। और अरविंद केजरीवाल ने तो अभी कहा आपके सामने, कुछ दिनों पहले बयान दिया कि हम लंदन से, पेरिस से टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, इंजीनियर लेके आएंगे। उनको पता ही नहीं दिल्ली के बारे में। ऑलरेडी क्योंकि हम संयंत्र लगा चुके हैं, 2019 से हम संयंत्र लग चुका है, 18 मीटर उसकी नीचे आ चुकी है हाइट, वेस्ट टू एनर्जी बन रहा है। और अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी ने एक और का उद्घाटन किया, 5वां संयंत्र का उद्घाटन किया। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं, हम यमुना की तरह नहीं कह रहे कि 5 साल दे दीजिए, हम कर देंगे, हर बार 5 साल में ये कहते हैं। हम तो साफ कह रहे हैं, जिस प्रकार से ये नीचे आना शुरू हो गया है, वेस्ट टू एनर्जी बननी शुरू हो गई है, 2024 के एंड से पहले हम आपको कमिटमेंट कर रहे हैं कि कूड़े के पहाड़ खत्म हो जाएंगे। और 2019 से काम शुरू हुआ है, उससे पहले इतना सक्सेसफुल नहीं था वर्ल्ड वाइड। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड वाइड। अब चूंकि टेक्नोलॉजी आ चुकी है, सक्सेसफुल हो चुका है, तो हम कर रहे हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, अभी आतिशी जी बुखला रही थी, मैंने इनसे 2 सवाल पूछे कि अगर कूड़े का मैनेजमेंट सिर्फ एमसीडी के हाथ में है, तो आपने अपने मैनिफेस्टो में क्यों डाला कि हम कूड़े को मुक्त करेंगे? अभी 2020 के अंदर डाला, 10 गारंटी में दिया। दूसरा, 900 करोड़ रुपए के ऊपर फाइन लगाना एमसीडी का, उसके बारे में बात नहीं करेगी, उसके बारे में बोला ही नहीं कुछ भी। अरे लगा किसके लिए लगा? वेस्ट मैनेजमेंट के लिए लगा, और दिल्ली सरकार पे लगा, एमसीडी पे नहीं लगा। चलो आतिशी आइए। हरीश जी, देखिए, कम से मैं दो तीन बातें कहूंगी शीतल जी। सबसे पहले कम से कम मैं इस बात पे आपको बधाई दूंगी कि आपने कम से कम मान तो लिया कि कूड़े का निपटारण और साफ सफाई आपकी जिम्मेदारी थी। जब आप बता रहे हैं हम आपकी तरह भागते नहीं हैं, हम अरविंद केजरीवाल की तरह भागते नहीं हैं। सबसे पहली बात, हम केजरीवाल की तरह भागते नहीं हैं। कम से कम मुझे गलती हो गई जी, मुझे माफी दे दो जी। अभी कहा ना पराली का कारण था पंजाब, अब कह रहे हैं कि आपने बोला ना, आपने भी बोला ना, तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। पराली में क्या कहा था? पंजाब से कसूर है, हमसे गलती हो गई जी, माफ कर दो जी। यही कहा था ना, यही कहा था ना, यही कहा था ना, नहीं कहा था, मुझे गलती हो गई जी, मैं हाथ जोड़ता हूँ जी, मैं माफी मांगता हूँ जी।